नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जो आईपीसी के स्थान पे बीएनएस आई है, उसके अध्याय 19 के लिए। अध्याय 19 में मानहानि के विषय में हम इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका अध्याय 19 है, वह 351 से 357 धाराओं में विभक्त है। उसी में मानहानि 356 धारा में दी गई है। 356 धारा में मानहानि के विषय में दिया गया है। जो आपकी बीएनएस है, बीएनएस का पूरा नाम क्या है? जो बीएनएस है, बीएनएस का पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को। 23 में इसका बिल आया था। अध्याय इसमें टोटल 20 हैं, धारा इसमें टोटल 358 हैं और क्रमांक 45 में नंबर का है। अध्याय 1 से लेकर 19 अध्याय तक टोटल इसमें 20 अध्याय हैं और 20 अध्याय में सिर्फ निरसन दिया गया है। तो 1 से लेकर 19 अध्याय की पूरी वीडियो हमारे चैनल पे डली है। यदि आप लॉ से संबंधित किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इसे देख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। धारा 1 से लेकर लास्ट धारा तक सिर्फ निरसन को छोड़कर सभी धाराओं की वीडियो हमारे चैनल पे डली हुई है। सभी पार्ट बाई पार्ट डली है, सभी अध्याय धाराओं की वीडियो डली है। यदि आप एक भारत के नागरिक हैं तो आपको इसे अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि लॉ से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं वह तो देखेंगे ही, लेकिन किसी भी प्रकार से आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको देखना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारी सरकार यह मानती है कि जो भी लॉ सरकार ने बना दिया वह हर व्यक्ति को पढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति का ज्ञान है। क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि भाई हमने बीएनएस नहीं पढ़ी थी इसलिए हमें जानकारी नहीं थी कि यह क्राइम होता है। तो यह नहीं माना जाएगा, यह दलील नहीं मानी जाएगी। यदि आप भारतीय हैं तो आपको जो धारा में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही चलना है, उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा। तो आप सभी को यह जानकारी होना चाहिए और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। किसी प्रकार के यदि आप भविष्य में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई घटना घट जाती है तो आपको जानकारी होती है, तो आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमारे हिसाब से सभी के लिए बीएनएस के वीडियो देखने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। परिभाषा 356 में दिया गया है। इसी में इसका दंड दिया गया है, क्योंकि मानहानि के विषय में सिर्फ 356 ही वीडियो में वर्णन है। तो परिभाषा किसी भी व्यक्ति पर लालछन लगाना जिससे उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि हो, यह मानहानि की परिभाषा है। अब व्यक्ति में कंपनी भी आएगी, संगम भी आएगा और समुदाय भी आएगा। देखते हैं धारा 356। जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आवश्यक शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लालछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है, या ऐसे लालछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होती है, किसी व्यक्ति के ख्याति की अपहानि होती है, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए या प्रकाशित करता है, ऐसे लालछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति अपहानि होगी। इस प्रकार का प्रकाशन करता है कि उसकी ख्याति को अपहानि होगी, जिसमें इसके पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। सिर्फ जो अपवाद दिए गए हैं, जो नीचे 10 अपवाद दिए गए हैं, उन्हें छोड़कर यदि किसी भी प्रकार से लालछन लगाता है तो मानहानि माना जाएगा। स्पष्टीकरण 1 देखते हैं। किसी मृत व्यक्ति को कोई लालछन लगाना मानहानि की कोटि में यदि वह लालछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, जो व्यक्ति मृत हो गया है उसकी भी मानहानि की धारा के अंतर्गत आ सकेगा, वह व्यक्ति भी मानहानि की धारा के अंतर्गत आएगा। किस प्रकार? यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भाषाओं को उपहति करने के लिए आवश्यक है। यदि वह जीवित होता तो उसकी अपहानि होती, मानहानि होती, तो मृत व्यक्ति से जो संबंधित हैं वह भी उस पर केस लगा सकते हैं। स्पष्टीकरण 2 दिया गया है। किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लालछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। व्यक्ति से मतलब यहाँ अकेले व्यक्ति से नहीं है, किसी कंपनी के बारे में भी, संगम के बारे में भी और किसी भी प्रकार का समूह है तो ये सभी भी आते हैं। व्यक्ति के साथ साथ कंपनी, संगम और समूह भी आते हैं, इनकी भी मानहानि होती है। स्पष्टीकरण 3 अनुकल्प के रूप में या
या व्यंग युक्ति, जो व्यंग पूर्वक युक्ति हो के रूप में अभिव्यक्त लालछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। कोई भी किसी प्रकार का यदि व्यंग भी करता है, यह भी मानहानि के रूप में आएगा। स्पष्टीकरण 4 देखते हैं। कोई लालछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता तब तक कि वह लालछन दूसरी की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचार या बौद्धिक स्वरूप में को कम ना करे, या तो उसके सदाचारिक या बौद्धिक रूप को कम ना करे, या उस व्यक्ति की जाति के जाति सूचक शब्द भी आते हैं, उसकी आजीविका के संबंध में उसकी सील को कम ना करे, या उस व्यक्ति की साख को कम ना करे, या वह विश्वास ना कराए कि उस व्यक्ति का शारीरिक शारीरिक ग्रहण तो पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जा सकती है। दृष्टांत देखते हैं। का यह विश्वास करने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है। का यह विश्वास करने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है। कहता है या एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने का की घड़ी नहीं चुराई है। जब तक कि यह अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, यह मानहानि है। जो आपको नीचे अपवाद दिए गए हैं 10, उनमें से यदि उसमें आता है तो मानहानि नहीं है, उसमें नहीं आता है तो यह मानहानि की कोटि में आएगा। खा वाला, का से पूछा जाता है कि खा की घड़ी किसने चुराई है। का यह विश्वास करने के आशय से कि या ने खा की घड़ी चुराई है या की ओर संकेत कर देता है, इशारा कर देता है कि या ने चुराई है, तब तक कि यह अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है, यह मानहानि समझा जाएगा। यह समझा जाएगा कि या की मानहानि हुई है। गा वाला, का यह विश्वास करने के आशय से कि या ने खाकी घड़ी चुराई है, या का एक चित्र खींचता है जिसमें वह खाकी घड़ी लेकर भाग रहा है। उसे लगा कि या ने घड़ी चुराई है और एक चित्र खींचता है, उसमें एडिट कर देता है कि वह घड़ी लेके भाग रहा है। जब तक कि वह अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो, यह मानहानि समझा जाएगा। जिस अपवादों की बात चल रही थी जो अपवादों की बात चल रही थी अभी ऊपर, वह 10 अपवाद दिए गए हैं। वन बाई वन देखते हैं। अपवाद वन में क्या कहता है? किसी ऐसी बात का लालछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो। किसी ऐसी बात का लालछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सच हो, मानहानि में नहीं आता है। यदि उसने किसी प्रकार का काम किया है और वह कोई कह रहा है तो मानहानि में नहीं लगा आएगा, क्योंकि यह तो सच है। यदि वह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लालछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न है। लेकिन किसी ने यदि कार्य किया है तो वह मानहानि में नहीं आता है। दूसरा अपवाद देखते हैं। उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपवाद तीसरा देखते हैं। किसी लोक सेवक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता है, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। अपवाद चौथा देखते हैं। किसी न्यायालय की कार्यवाही की या किसी ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारस्तः सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। न्यायालय की कार्यवाहियों की सही रिपोर्ट को प्रकट करना मानहानि में नहीं आता है। स्पष्टीकरण, किसी मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारंभिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, खुले न्यायालय में भी कर रहा हो, तभी भी उपयुक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय है, तो उसे न्यायालय ही समझा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपवाद पांचवा। किसी ऐसे मामले की गुणागुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, जो किसी न्यायालय द्वारा भी निश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार साक्षी और अभिकर्ता के रूप में
किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में या ऐसे व्यक्ति की सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता है, ना कि उसके आगे। कोई राय चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावनापूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि की कोटि में नहीं आता है, मानहानि नहीं है। दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत से समझ में और अच्छा आता है। का कहता है, मैं समझता हूँ कि उस विचारण में या का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोध है कि वह आवश्यक अवश्य ही मूर्ख या बेईमानी होना चाहिए। यदि का ऐसा सद्भावना पूर्वक करता है तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जो राय वह या के शील के संबंध में अभिव्यक्त करता है वह ऐसी है जैसे कि साक्ष्य के रूप में या के आचरण से, ना कि उसके आगे प्रकट होती है। अपवाद छठवां देखते हैं, किसी ऐसी कृति या गुणागुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता है, ना कि उसके आगे। कोई राय सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। स्पष्टीकरण देखते हैं, कोई कृत लोक के निर्णय के लिए अभिव्यक्त रूप से या कर्ता की ओर से किए गए ऐसे कारणों द्वारा जिससे लोक के निर्णय के लिए ऐसा रखा जाना विक्षित हो, रखी जा सकती है। स्पष्टीकरण देखते हैं, पहला वाला का वाला देखते हैं, जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक निर्णय के लिए रखता है। वह व्यक्ति जो लोक के समक्ष भाषण देता है उस भाषण को लोक निर्णय के लिए रखा जाता है। वह अभिनेता या गायक जो किसी लोक रंगमंच पर आता है वह अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है। अपवाद सातवां देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार करता है जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या अन्य व्यक्तियों के साथ की गई किसी विधि पूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषय में जिनसे कि ऐसी विधि पूर्ण प्राधिकार संबंधी हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावना पूर्वक की गई कोई परिनिंदा मानहानि नहीं कहलाती है। अपवाद 8 देखते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भावना पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखता है, मानहानि नहीं है। दृष्टांत देखते हैं, यदि का एक मजिस्ट्रेट के समक्ष या पर सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाता है, यदि का एक सेवक या के आचरण के संबंध में या के मालिक या सद्भावना पूर्वक शिकायत करता है, यदि का एक शिशु या के संबंध में या के पिता से सद्भावना पूर्वक शिकायत करता है तो का इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। अपवाद नेक्स्ट देखते हैं, नौवां अपवाद क्या कहता है, किसी व्यक्ति के शील पर लालचन मानहानि नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति के शील पर लालचन मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि उसे लगाने वाला व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित में संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए यह लालचन सद्भावना पूर्वक लगाया गया हो तब। जैसे दृष्टांत देखते हैं, दृष्टांत जैसे का एक दुकानदार है, वह खा से जो उसके कारागार के संबंध में कार्य करता है कहता है, या को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद धन ना दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। यदि उसने या पर यह लालचन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावना पूर्वक लगाया है तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। एक दुकानदार ने अपने यहाँ जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उससे कहा कि भाई उस व्यक्ति को कुछ मत बेचना, क्योंकि वह ईमानदार नहीं है, पैसे नहीं देगा। तो यह उसके अंतर्गत अपवाद के अंतर्गत आता है। अपवाद 10 देखते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक सावधान
करना मानहानि नहीं है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब तक की ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई हो, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए आशिक हो, तभी यह माना जाएगा। दिए गए हैं। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडनीय किया जाएगा। सामुदायिक सेवा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग से दंड निश्चित किए जाते हैं, या उससे दंडनीय होगा। तीसरे में भी दंड दिया गया है, वह साधारण का था। अब इसमें कुछ कंडीशन लग जाएंगी। जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण बताते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा या उत्कीर्ण करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। चौथा वाला देखते हैं। जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थों को जिसमें मानहानि कारक विषय अंतर्विष्ट हैं, वह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, बेचता है या बेचने की प्रस्तावना करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविदा का भंग के विषय में वीडियो, और यह 357 लास्ट धारा है। इसके पहले बीएनएस के अध्याय 1 से अध्याय 19 तक, धारा 1 से धारा 357 तक, 356 तक पूरी धाराओं की वीडियो, पूरी धाराओं की, पूरी अध्याय की पार्ट बाय पार्ट वीडियो हमारे चैनल पे डली है। यदि आप लॉ से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको लॉ किसी भी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, या फिर एक सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि कानून यह मानता है कि जो कोई लॉ उन्होंने बना दी उसकी जानकारी सभी को थी। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि सर हमने बीएनएस नहीं पढ़ी है इसलिए हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमसे क्राइम हो गया। तो यह कोई भी नहीं मानता है। यह माना जाता है सरकार द्वारा कि जो भी लॉ से संबंधित बुक्स हैं वह सबने पढ़ी हैं, जो भी नियम है सबने पढ़े हैं, इसीलिए दंड दिया जाता है। तो ऐसे एक सामान्य जानकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।